नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। और आज हम अलजेब्रा में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला कहाँ से बनता है, बेसिक क्या है, कहाँ से सारी चीज़ें आती हैं। आज सारा कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैक्सिमम 2 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इनफ है, आसान सा चैप्टर है अलजेब्रा का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, आता कहाँ से है, क्या तरीके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जो तरीका होता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लिखने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे जैसा कि आपने पिछली वीडियोज में पढ़ा, पहले पूरी कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं रूट्स, हिंदी में कहते हैं मूल। तो 2 मूल होते हैं, एक तो अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। यानी अल्फ़ा में एक बार प्लस का होता है और माइनस का होता है, ये वाला साइन। और यही इसके मूल कहलाते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा और याद करके भी रखे होंगे, लेकिन ये आते कहाँ से है बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। तो हम लोग इसका बेसिक देखेंगे आज, जो आपके काफ़ी काम का भी है और आपके अलजेब्रा में आपको अलजेब्रा समझने में सीखने में काफ़ी मदद करता है ये बेसिक्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा इस तरह से आते क्यों हैं। सबसे पहले अगला काम जो हम लोग करेंगे वो होगा कि सब में ए से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें ए से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। इसको मैं मिटा देता हूँ, इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, कि 2b बाई 2a एक्स, यहाँ हम लोग 2 से गुना कर दिए हैं, और 2 से डिवाइड कर दिए हैं, और आगे जो हम लोग लिख रहे हैं वो बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a और प्लस सी बाई ए, तो है बराबर 0। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को, हो सकता है माइनस बी बाई 4a स्क्वायर, यहाँ इस बात को ध्यान समझिएगा कि ऐसा हमने लिखा क्यों है। तो एक्स स्क्वायर प्लस हमको करना ये है कि इस वाले टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी एक तो ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर होगा और 2ab यहाँ पे हो गया। यानी हमको 2ab चाहिए, अगर हमको स्क्वायर करना है किसी 2 संख्याओं के a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो हमको 2ab चाहिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, ये तो स्क्वायर में है ही, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2ab बनाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी 2 से करेंगे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो 2ab अगर ये बन गया, तो अगर ये 2 है तो ये कंप्लीट को a बना होगा और ये b होगा। तो इसका स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, या फिर ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर तो दिख रहा है। अब बचिए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसमें कहीं इक्वेशन में है नहीं, तो इसका स्क्वायर हमको खुद से लेके आना है। तो हम लोग किए क्या है कि जो b बाई 2a था उसको b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिख दिए हैं। इसका स्क्वायर लेके आ गए हैं 2a का, इसको कंप्लीट तोड़िएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। और चूंकि ये था नहीं तो इसको हम लोग लेके आए हैं प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस का भी
करेंगे ताकि ये आपस में कट के ये इक्वेशन हमारा बन जाए। और प्लस सी बाई ए तो है ही पहले से, इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि इस कंप्लीट को यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, अगेन x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे ए से ए कट जाएगा तो 4ac यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद आप देखिएगा जैसे ये यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दो इस पर रूट आ जाएगा, और इस पर रूट आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पर रूट लिखेंगे, इसका रूट तो ये 2a हो जाएगा, और इसका रूट लिखेंगे तो रूट से बाहर कोई संख्या आ रही होगी तो प्लस और माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाला जो बन जाएगा वो 2a बन जाएगा। इसको इधर लेके चलते हैं तो x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एलसीएम लीजिएगा तो x बराबर 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x के यहाँ पे दो मान आ जाएंगे, पहला माइनस बी, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर 4ac, और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो इसी को x के जगह पे हम लोग एक क्या टर्म यूज़ करते हैं, अल्फ़ा माइनस बी, एक बार प्लस का ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार इसको बीटा ले लेते हैं एक बार माइनस का, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यही मूल कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो अल्फ़ा और बीटा आते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। सारा कंप्लीट प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ, और नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो आगे हम लोग देखते क्या हैं, आगे हम लोग देखते हैं, इसका काम है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग चाहें कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। तो इनको अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड कीजिएगा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और प्लस बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम अगर ले लीजिएगा इसका तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, और ये जो आपका होगा ये माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि इससे ये कट गया, तो ये माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया, तो माइनस 2b, और यहाँ पे 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, तो माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगेन अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, तो माइनस बी बाई ए। अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें
अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें। क्यों ये बता रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। चीज़ें आती कहाँ से है, आपने रट के रखी होंगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने ये बातें रट के रखी होंगी। तो आज आप लोग देखिए कि कहाँ से सारे प्रूफ के साथ ये चीज़ें आ रही हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो इसको अगर इंटू करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ध्यान ये रखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये भी सेम वही है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऊपर वाला ए प्लस का और ये माइनस का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ये लिख रहे होंगे। और नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको हम लोग खोलेंगे तो इस रूट से, इस 2 से ये रूट हट गया, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बाई 4a स्क्वायर। इससे ये कट गया, ये 4 से 4 कट गया और ए से ए कट गया, तो कितना आ गया, c बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए। तो इसको भी आप लोग उतारिए, क्या यूज है इसका हम लोग समझेंगे अभी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्या। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, तो c बाई ए। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c बाई ए। ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर हम इक्वेशन को सबको a से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब आप इस बात को समझिए कि इस b बाई ए की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इस b बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। और चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये माइनस इधर हो जाएगा, तो हम लोग एक्स स्क्वायर तो प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये c बाई ए क्या है, तो c बाई ए है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। माइनस कैसे आया तो समझ गए होंगे, जैसे माइनस बी बाई ए है, तो अगर हमको बी बाई ए लिखना होगा तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखना होगा। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे अगर रखेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ आप ध्यान ये रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हमको इस तरीके से लिखना होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सब का इस्तेमाल जब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आएंगे तो इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आज मैं बता दूँ आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो इन पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हम लोग को इसमें देखना है वो ये है कि कुछ कंडीशंस है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पहला तो यही ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा क्या होता है,
x बराबर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी बाई 2a। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि पहला कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन जीरो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से, तो हम लोग कह सकते हैं मतलब कि ये वाला जो टर्म है ये जीरो से बड़ा हो जाए। तो अब देखिए कि अगर ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो से बड़ा हो जाए, जैसे मान के चलिए कि 3 आ जाए तो इसको √3 लिख देंगे, 5 आ जाए तो √5 लिख देंगे। अगर जीरो से बड़ा होगा तो आप इस बात को समझिए कि जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी। लेकिन एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। इसका मतलब ये है कि प्लस का और माइनस का आएगा मतलब इसके दो मान होंगे, यानी दोनों जो वैल्यू होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो रियल होगा और अनइक्वल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो एक मान जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। कंडीशन नंबर टू, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है। तो आप बताइए कि अगर ये पार्ट जीरो हो गया, तो यहाँ प्लस का रहे या माइनस का रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अगर टर्म बनेगा अगर यही जीरो हो गया तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, तो माइनस बी बाई 2a लिख सकते थे। x बराबर अगर यही वाला जीरो हो गया तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ पे x का मान दोनों बार या तो यहाँ प्लस रहे माइनस रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ जीरो आ गया तो दोनों अल्फ़ा भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा और जो बीटा है वो भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों मूल इक्वल हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे मान तो रियल ही होगा, मान जो होगा सो रियल होगा, वास्तविक संख्या होगी, और अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको उल्टा देगा कि अगर कहेगा कि यदि अल्फ़ा और बीटा इक्वल है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर दोनों मूल समान है तो बी स्क्वायर जो होता है बराबर किसके होता है, तो 4ac के। पॉइंट नंबर 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा और बीटा समान है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। नंबर 3, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया, तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर ये लेस देन जीरो है तो ये माइनस बी होगा प्लस माइनस, और इसका वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो गया तो कुछ भी मान लीजिए, मान इसका माइनस जेड मान लीजिए, ऐसा बाई 2a है। तो अगर इसका कंडीशन का पूरा मान माइनस जेड आ रहा है तो आप समझिए कि ये जो माइनस का आ रहा है वो रूट के अंदर माइनस अगर आ रहा है तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या करने का मतलब एक सिर्फ कल्पनाओं में है, वास्तविक में इसका अस्तित्व नहीं है। और हमें जो पढ़ना है वो काल्पनिक नंबर पढ़ना नहीं है, ये 11th-12th में पढ़ना होता है, और हमारा जो सिलेबस है वो मैट्रिक लेवल तक ही है। तो अगर यहाँ पे माइनस आ गया, अगर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो का मतलब हो गया, कि नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो जा रहा है तो ये नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, और ये हमारे काम का है नहीं, इस पर हमको क्वेश्चन बनता भी नहीं है और बनाना भी नहीं है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। जैसे आप इस बात को समझिए कि जैसे अगर हमसे कोई कह रहा होगा कि -2 का स्क्वायर बता दो कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे 4 होगा, और -2 का स्क्वायर बता दो कितना होगा, तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 होगा। -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि अगर हम कोई संख्या यहाँ पे पॉजिटिव भी ले रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव भी ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। तो अगर हम इसका रूट कर रहे होंगे, अगर इसका
रूट कर रहे होंगे तो 4 का रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट 4 का जो मान होगा वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यानी 2 का मान अगर हम लोग प्लस में भी रखें तो भी 4 आएगा पॉजिटिव, और माइनस में भी रखें तो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये मान दोनों कंडीशन में माइनस और प्लस दोनों रखने में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, और निगेटिव है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो सबसे पहले तो ये जो संख्या आएगी वो इमेजिनरी आएगी, और दोनों मान अलग अलग, एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का आएगा, यानी मान जो होगा वो अनइक्वल होगा, और नंबर 4 यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो यहाँ से कोई संख्या अगर बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो संख्या आ रही होगी वो रेशनल नंबर आ रहा होगा, -b/2a, जो भी घट के आ रहा होगा यहाँ -b/2a होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो संख्या आ रही होगी वो रेशनल नंबर आ रही होगी, और अनइक्वल तो होगा ही, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो अलग अलग संख्या आएंगी, तो रेशनल नंबर होगा लेकिन अनइक्वल होगा, तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, उम्मीद है ये बातें समझ में आएंगी। फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं, या फिर वीडियो आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। वीडियो में वापस रिपीट करने का आवश्यकता है नहीं, क्लास में है तो इसको 2 बार 3 बार बताना पड़ता है स्टूडेंट को क्या चीज़ें हैं। आपके पास वीडियो है तो आप इसको बार बार पीछे करके देख सकते हैं, एक बार देखिए 2 बार देखिए, समझ में जब तक आए तब तक इसको आप लोग देखिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, इन सब का यूज क्या है, एप्लीकेशन में कैसे लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हो सकता है एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं, लेकिन अगले जब क्लास में आएंगे तो इसी पर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पर बेस्ड सारे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा, तो यहाँ पे ध्यान एक बात तो और रखिएगा, जैसे जब अल्फ़ा और बीटा लिखने होंगे तो कई बार क्या होगा, पहला तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखने का एक तरीका है, दूसरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a का मान यहाँ से लेके आएंगे, ध्यान ही रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको हम लोग a मानते हैं, यहाँ x के साथ जो रहेगा उसको b मानते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको हम लोग c मानते हैं, इसके साथ वाले को a, इसके साथ वाले को b और इसके साथ वाले को एक कांस्टेंट जो टर्म होगा इसको c मानते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़ के रखें क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो -b/a होगा, तो -b/a कहने का मतलब है कि यहाँ जो टर्म होगा ये x के साथ वाला और ये वाला -b/a होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो c/a होगा, यानी कांस्टेंट टर्म होगा और इसका c/a होगा। कई बार ये होगा कि c = a हो जाए, या a = c हो जाए, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो बराबर होने का मतलब है कि दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1/बीटा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/अल्फ़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर कभी a बराबर c हो जाए, तो जो अल्फ़ा और बीटा होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ के रखा है।
जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, यदि क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन हम देख के बता देते हैं आपको। यदि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन which of the following equation will have roots alpha cube and बीटा क्यूब। यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। कहने का ये मतलब है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कह रहा है कि एक इक्वेशन हमको दे के रखा है ये वाला। अच्छा, ऑप्शन भी इसके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, और डी में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप समझिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट्स है, अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पूछ रहा है कि वो इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगा, तो हम लोग यहाँ से देखिए, ध्यान समझिए। जैसे हम लोग x के साथ जो है उसको क्या मानते हैं, a मानते हैं, तो a बराबर क्या होगा, तो x के साथ a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1। और हमसे पूछा है कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, ऐसे इक्वेशन बताइए जिनके जो होंगे वो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब होने का मतलब हो गया कि एक बार हमको जैसे इक्वेशन जब लिख रहे होंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब वाला, तो कुछ ऐसा लिख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर 0। ये आना चाहिए, ये हमारे पास आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप इस बात को एक बार हमको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब चाहिए। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए पीछे जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी चर्चा किए। तो अगर ये बात किसी को कम समझ में आएगी तो शुरू से वीडियो देखिएगा, पहला वाला वीडियो से, वहाँ पे हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस बात पे हम लोग चर्चा काफ़ी किए हुए हैं। तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब क्या लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो 1 है, तो 3 इंटू 1 और यहाँ पे फिर अगेन 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया, -2, और अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब हमको निकालना है, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कितना आ गया, तो -2, और -2 यहाँ होके प्लस का हो जाएगा 2x, और अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कितना आ गया, तो 1 बराबर 0। अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कितना आ गया, 1 बराबर 0।
यानी वो इक्वेशन, एक इक्वेशन अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं तो वो इक्वेशन जिसका अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब मूल होगा वो इक्वेशन क्या होगा, तो x² + 2x + 1 बराबर 0। और ऐसा किस ऑप्शन में है, तो सी वाले में है। ऐसा किस ऑप्शन में है, सी वाले में है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, हो सकता है किन्हीं को जो अगर यहीं से वीडियो देख रहे हैं तो कम समझ में आया होगा। शुरू से देखिएगा तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब सारा निकालने के लिए बताए हैं। इसके साथ ही आप लोग एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, इतना के बाद और याद रखिएगा, याद आपको ये रखना है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हमको ज्ञात हो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात हो, तो हमारे पास जो पहला कंडीशन होगा वो α² प्लस β², और α² प्लस β² क्या होगा, जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, 2α बीटा। जैसे यहाँ पे, अच्छा रुक जाइए, नंबर 2 α² प्लस β², α² प्लस β² क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, माइनस 2α बीटा। अच्छा ये है तो इधर जाके माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, सॉरी ये वाला प्लस होगा। तो α² प्लस β² निकालने के 2 तरीके हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और α² प्लस β² अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2α बीटा। तो इसका द्विघात समीकरण में यूज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा ही रूट्स होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ही चाहिए होगा। तो इसका हमको द्विघात समीकरण में यूज नहीं है, तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज नहीं लिख रहे हैं। नंबर 2, अगर अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब चाहिए, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ भी क्यूब में भी माइनस का होता है, तो माइनस का हमको यूज नहीं है, तो इसका ज़रूरत नहीं लिख रहे हैं। और अल्फ़ा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, तो अगर क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का पावर 5 माइनस α² β² इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन चीज़ों पर बेस्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो c/a। तो इसका मान अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमको α² प्लस β² पूछेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा, अल्फ़ा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 पूछेगा। तो हम लोग ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। कल जब हम लोग आएंगे इन पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो बातें और क्लियर होंगी, बातें और समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद।